अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। और हम आज फिर आए हैं अपनी चाय कॉफी और बहुत सारी बातों के साथ। तो आज कौन सी बातें करनी है? आज मेरे ख्याल से ड्रामा सीरियल में, और एक और हमने जो कहा था लास्ट टाइम, इश्क मुर्शिद। तुमने देखा है ना? हाँ। बस तो आज हम मैं और इश्क मुर्शिद पे बात करेंगे। स्टोरी बढ़ी रही है, मैंने देखी हाँ, मुझे कोई बहुत मूवमेंट नहीं लगी स्टोरी की। तुमने तुम्हारा क्या एनालिसिस है? वो अब कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ये कि उनको ऑब्वियसली वो फील कर रहा है कि उसने अज़ीके ने उससे जो है झूठ बोला या धोखा दिया, और वो ही अपनी जो है भड़ास को उससे निकाल रहे हैं। चले गए वो घूमने अपने बाप के कहने पे, बट वो वहाँ पे भी जाके वही रूटनेस को कर रहे हैं। तो आई गेस स्टोरी ऐसे बड़ी नहीं है, तो मेरा ऐसा इतने कोई कमेंट्स नहीं है। आई गेस थोड़ी और एपिसोड्स होंगी, थोड़ा फॉरवर्ड होगा तो फिर हम बताएंगे। मुझे ये लग रहा है, अगेन जो मेरा स्टांस शुरू से मैं को लेके है कि बहुत एक्सट्रीम इमोशंस की बहुत ही क्रेजी एक स्टोरी मुझे लगती है, और इस एपिसोड में भी दे हैव कंटिन्यूड विद द सेम इमोशनल एक्सट्रीमिज्म एंड वही टाइमलाइन पे चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। वो हनीमून आ गया है। वहाज को अज़ीके डैनियल ने आके कह दिया था इसी एपिसोड के शुरू में कि मैंने जो कहा तुम्हें वो झूठ कहा, और आई थिंक ही हैज़ बॉट द स्टोरी। बाद में उन्होंने म्यूट कर दिया तो हमें नहीं पता कि और क्या किस्सा उसने उसको एग्जैक्टली सुनाया। सो मे बी दे हैव केप्ट सम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज टू इट। आई डोंट नो कि क्या उसका मकसद है। हो सकता है कि कोई गेम प्लान हो इसका, वहाज का और अज़ीके डैनियल्स का, वी डोंट नो। सो आई डोंट नो, काफ़ी सारे एंगल्स हो सकते हैं राइट नाउ, लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट वो अपनी वलीमे अटेंड करने वापस चला गया था, तो ही प्रॉबेबली अपेरेंटली बॉट द स्टोरी जो अज़ीके ने उसको कहा कि उसने झूठ बोला था। और कहीं ना कहीं वो नाखुश तो है इस पूरी चीज़ से, क्योंकि वो आयज़ा के साथ बहुत रूड है अभी भी। मे बी ही डज नॉट लाइक आयज़ा's पर्सनैलिटी, तो वो नापसंदीदगी अच्छा, एक बात बताओ, या मर्जी के खिलाफ शादी है। इसमें तो सारा वहाज का तो सही बोल रहे हैं कि भाई वो फ्रस्ट्रेटेड है, ये है, उसको लग रहा है धोखा किया है। व्हाट इज आयज़ा स्टैंड्स ओवर हियर? मतलब आयज़ा, व्हाई इज शी गोइंग विद द फ्लो? चली भी गई, व्हाई इज शी बेयरिंग? मुझे लगता है कि आयज़ा जब भी कुछ कहती है ना, तो उसको या तो उसके अब्बा या ससुर आके ये कह देते हैं कि फिर तलाक का सेकंड लेबल लगवा लो अपने ऊपर, दूसरी तलाक का। तो मे बी व्हाट इज स्टॉपिंग हर फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन इज अनदर लेबल कि सेकंड टाइम भी डिवोर्स हो गई। आई थिंक इट्स टू अर्ली है ना? हाँ, इट इज टू अर्ली टू से। तो मैं पे वी डोंट हैव अ लॉट टू से राइट नाउ। मे बी द स्टोरी मे टेक एन इंटरेस्टिंग टर्न, बट दैट ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि अगर कोई हिडन प्लॉट चल रहा है साथ में, जो सरप्राइज एलिमेंट है, या वो म्यूट जो गुफ्तगू कर दी अज़ीके और वहाज की, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट मे टेक अ टर्न फॉर द बेटर, हु नोज। मुश्किल लग रहा है लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अबाउट इट फॉर मी। के बारे में क्या आपके ख्याल हैं? सेकंड जो हमें बात करनी है वो इश्क मुर्शिद। इट्स अ न्यू ड्रामा, अभी 2 एपिसोड्स आए हैं। एंड तुम्हारे वैसे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? बट अभी हम सीन्स की डिटेल में नहीं जा रहे, बट व्हाट इज योर जनरल फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ड्रामा? Would you like to watch it? क्या impression है तुम्हारा? Okay, Has it managed to hook your interest? Yes, I would definitely like to watch it. First of all, मुझे इसकी कास्ट बहुत पसंद है. Not only the leading actors, but जो समिया मुमताज वगैरह, usually उनके dramas जो होते हैं, like they are full of material, तो good content, तो वो definitely मैं देखूंगी. और mixed reviews हैं. पहले तुम बताओ. अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन, जो एक तो हम टीवी की प्रोडक्शन है, मुमल शेख इज़ द प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली इसकी एक फॉलोइंग तो बनेगी, क्योंकि हम टीवी वैसे ही थोड़ा सा कंटेंट वाइज अच्छा ही समझा जाते हैं उसके ड्रामाज, रिलेटिवली स्पीकिंग। कमिंग बैक, 2 मेजर हुक्स जो इस ड्रामे में है वो उसकी कास्ट है, लाइक यू सेड, बिलाल अब्बास एंड दुर्फिशा। आई थिंक ये आजकल के बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं, बहुत चले हुए हैं इनकी आजकल। वो कहते हैं ना, गुड्डी चढ़ी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छे भी हैं, दे गुड एक्टर्स।
So Darvisha is okay. Is an okay actor. she is new also. She I is mean, she learning. still hasn't Yeah. like performed कोई भी Yeah. ऐसा outstanding role उसने नहीं किया. उसके काफी हाँ, रोने धोने के typical roles ही होते हैं. हाँ, और थोड़ा सा मुझे हाँ. लगता है कि दुर्फिशा हमारा प्रॉब्लम क्या है नए एक्टर्स का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुर्फिशा पर से, बस मैं ये बात करती हूँ कि हमारे जो एक्टर्स हैं ना वो इतने ट्रेन नहीं होते अपने लहजे, अपने एक्सेंट्स और उसको कंट्रोल करने के लिए. शी इज टू न्यू. लेकिन अगर आप एक रिच बैकग्राउंड से आए हैं तो आपके जिस तरह से आप उर्दू भी में भी बात करते हैं वो भी बिल्कुल इंग्लिश ज़्यादा सी लगती है, वो बिल्कुल अंग्रेजी ज़्यादा उर्दू. तो वो उसका प्रॉब्लम है मुझे लगता है. दुर्फिशा हैज़ दिस इशू. बट जैसे आद्रा ज़मीर केम बैक फ्रॉम कनाडा, उसके तो खैर रीज़न था बट ही वर्कड ऑन इट अ लॉट, सो ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो उसी तरीके से मुझे लगता है दुर्फिशा भी अगर कभी कोई ऐसा रोल करे कि जिसमें अंग्रेजी की इतनी ना बघाड़नी हो या जो, तो फिर वो स्टाइलाइज्ड उर्दू लगती है बहुत सारे कैरेक्टर्स की जब वो उर्दू भी बोलते हैं. इसी तरह से जो आपके बिल्कुल वो एक्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मे बी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं इतना गए होते तो उनकी इंग्लिश डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, वो भी हमें बहुत नजर आता है. बिकॉज आप बहुत अमीर घर का दिखा रहे हैं, आप नोमियन साड़ी भी पहन लें बट योर एक्सेंट ऑफ द लैंग्वेज जैसे आप उस पे उनको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए. हालांकि एट द सेम टाइम मैं उस पे बहुत ज्यादा जज नहीं करती बिकॉज वी आर एन उर्दू स्पीकिंग कंट्री. आई डोंट जज बट मुझे लगता है कि नो आई डू जज लोगों के एक्सेंट पे नहीं. लोगों के एक्सेंट में नहीं, ये वो नहीं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम जज कर रहे हैं. हम ये जज कर रहे हैं कि जो आप सेटिंग दिखा रहे हैं ना उसमें जो कैरेक्टर है उसको उस तरीके से बात करनी चाहिए जिस स्ट्रैटा का आप उसको दिखा रहे हैं. अगर कोई बाहर से लाइक यूएस Exactly. से आया अभी है यूके से पढ़कर आया है और मैसेज के बजाय मैसेज बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और वो रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल एंड इट्स कंप्लीटली फाइन. लेकिन अगर आप जिस सोसाइटी का आप उस बंदे को दिखा रहे हैं एटलीस्ट उसकी बातचीत वैसे होनी चाहिए. खैर ये तो हम एक ऑफ टेंजेंट पे निकल गए थोड़ा सा. कमिंग बैक टू इश्क मुर्शिद, मैं इस तरह 2-4 नोट्स बना के लाई तो अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन ऑफ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ स्टोरी को. तो मैंने कहा थोड़ा सा करूंगी और गलत नाम भी शायद बोल दूं तो इट्स ओके. उसकी मेमोरी मुझसे बेहतर है तो आई रियली हैव टू. लेकिन मुझे इसमें एक चीज स्टार्ट करनी थी थोड़ी सी कि मुझे ना इसके कट्स बहुत फिल्मी से लगे. जो पिक्चराइजेशन, बारिश हो रही है, बारिश का सीन है, उधर से वो भीगती हुई लहकती हुई आ रही है, छतरी छोड़ के चली गई, फिर वो दुपट्टा खामखी उन्होंने ले लिया. उसको तो छोड़ दो. एक सीन उन्होंने वर्ड टू वर्ड जो है वो एक बॉलीवुड मूवी से उठाया है. ये तो हद हो गई है. 2 स्टेट से वो जो जहेज उनकी शबीर जान उनको जो खड़ी होकर लड़ेंगे मर्सिडीज की गाड़ी मांग रहे हैं. So I think this was a really this was a turn off for me. This was a turn off for me because I always like I have this belief कि भाई बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो हमारे सॉन्ग से कभी कहते हैं कॉपी वगैरह व्हाटएवर. हम लोग इतना ज्यादा एटलीस्ट हमारे ड्रामों में इतना वर्ड टू वर्ड किसी चीज से कॉपी करना that was not on. वो पूरा जहेज आती है वो टू स्टेट्स में भी गाड़ी के सीन है और मजे की जाके बेइज्जत कर रही है. Listen, मजे की बात है ये सीन तो आई एग्री नहीं करना चाहिए था. जो भी हुआ कॉपी व्हाटएवर इफ दे कॉपीड they did. That's not about it. ऐसा ना कोई उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने No, but 99% of the scene is the same. So नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि देखो इस तरह की बात करने के लिए इंसान को किसी भी किस्म के पोजीशन ऑफ पावर में होना चाहिए. शादी में आप अपनी दोस्त की शादी में खड़े होकर कोई बात नहीं कर. हम दोनों ने एक दूसरे की शादी अटेंड की है, हम खड़े होकर चौधरियों की तरह खड़े होकर कर सकते हैं. नहीं तुम्हारी शादी नहीं है, क्या करना है तुम्हारे ससुराल वाले. ये तो हमारे ससुराल वालों ने गाड़ी मांगी थी क्या? नो शायद कभी भी नहीं. मगर मैंने टू स्टेट्स उसमें देखी थी तो मुझे आइडिया कैसे आता कि मैंने क्या डायलॉग बोलने हैं. अच्छा मजे की बात है. कुछ आगे अच्छा मजे की बात ये है कि इस पूरे ड्रामा में ना जो फनी चीज मुझे लगी कि बिलाल अब्बास को दोस्त की शादी पे अटेंड करने आए तो वो यूके से आ गए अटेंड करने, लेकिन शादी के हॉल के बाहर बैठे हुए कह रहे नहीं मैं नहीं उतरूंगा गाड़ी से. अबे भाई तुम शादी अटेंड करने आया है, उधर शादी अटेंड करो जाओ. थोड़े नखरे भी होते हैं. अच्छा फिर उसके बाद दुर्फिशा की बेस्ट फ्रेंड अपनी शादी का कार्ड लेके आई है और नहीं मैं नहीं आ सकती, बहुत अमीर लोग होंगे ना वहाँ से, मैं अमीर होंगी क्या होती है. क्या पागलपन है. स्टार्ट करते हैं ड्रामा और बहुत अच्छा लग रहा है और फिर हम उसको ओवर एनालाइज करके उसको बोलना खत्म कर देते हैं. The thing is that ठीक है ओवरऑल ड्रामा चार्ट देखते हैं मगर आप देखते हैं तो इस तरह की चीजें नोट करते हैं मगर है gorgeous में लाइक बहुत मतलब अच्छा चॉपी. आई एम नॉट हैप्पी विद एडिटिंग क्योंकि होता है कि एक सीन आ रहा है उसमें से ना
एक छत पे खड़ा और मेहराना को यूं पुरस्कार म्यूजिक के साथ पीछे बज रहा है इवन। अच्छा आज तक नहीं पता वो पॉलिटिशियन है, वो माफिया के गैंगस्टर है, वो कौन है, वो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनका कोई अता पता नहीं है। भाई वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत शेडी है, शेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जब उनकी वो कहती है ना उनकी हेरातरीन को कि क्या क्या तुम लड़के में देखोगी, तो उसने कहा इसकी फैमिली जो है बहुत ही ऑनेस्ट काम करती हो बिजनेस में उसमें, तो वहाँ पे जो वो हेरातरीन शक्ल बनाती है तो उसे ही थोड़ा सा हाइट भी हो रहा है। हेरातरीन कौन है? हेरा नहीं है, सिरा है ना, उसकी दोस्त एक्ट्रेस है सिरा। ओके कोई बात नहीं, इट्स फाइन। हाँ इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं। Anyway, खैर अच्छा दूसरी चीज है, मुझे इसमें एडिटिंग के इश्यूज ये लगे कि कहीं भी ना अभी एक सीन चल रहा है उसमें ना पीछे से मेहराना एकदम से आ जाएंगे, फिर उधर से मेहराना आ जाएंगे, अजीब सा चल रहा है, मुझे समझ रहा है बहुत चॉपी एडिटिंग कहीं कहीं। अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड हुई हैं तो बट मुझे ना इसकी प्रोडक्शन में ये डायरेक्शन कह ले व्हाटएवर थोड़े थोड़े झोल कहीं कहीं लग रहे हैं, जो कि जितने अच्छे आपने आर्टिस्ट दिए हैं और जो टीम भी है ये मोमिना दुरैद और इन सब की, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप ना कि इस तरह के झोल आएंगे, बिकॉज दे आर वेरी सीजन्ड पीपल जो भी ये ड्रामास बना रहे हैं। तो खैर अच्छा एक चीज और मुझे ऑफ लगी सना, बोल दो फिर। Sorry, I want to watch this. I will watch it and please don't stop watching it. But And please don't think कि हम दायरा को फोर्स करके ये ड्रामा हाँ, दिखा मैं खुद देख रही हूँ। खुशी से ये ड्रामा देख रही हूँ। कल रात को 2 बजे तक देख रही थी मैं। By the way, we would also like to thank our viewers. ये सारे जो ड्रामे हम अगली 2-3 एपिसोड्स में रिव्यू करेंगे, इंक्लूडिंग इश्क मुर्शिद। हमको हमारे कमेंट्स में आपने मेंशन किया and we really enjoyed it. बिल्कुल, and do keep mentioning whichever drama you want us to talk about. आप मेंशन करें कमेंट्स में, हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अच्छा फनी अच्छा, बात बताओ बता रही थी, अंदर नहीं रख पा रही हूँ सना मैं इस बात को। अच्छा फनी बात ये है कि दोस्त कितना भी अच्छा हो, मैं और सना बहुत पुराने दोस्त हैं, शादियां हमारी हुई, हम एक दूसरे की शादियों पे भी गए, हमारे और भी दोस्त हैं जिनके साथ क्लोजनेस है। अगर मुझे कोई पसंद होगा तो मैं शादी की रात को उनकी वेडिंग नाइट क्रैश कर दूंगी। This is too much. वो आके ठक ठक ठक, वो पहले कॉल नहीं अटेंड की तो दरवाजे पे पहुंच गया। वो कौन सा दरवाजा है जो बिल्कुल खुले में खुल रहा है, मतलब वो गार्डन से वो दरवाजा है, वो ऑफ था या तो एनेक्सी है पता नहीं किसी बड़े घर की, क्योंकि अब्बा तो उसके भी शबीर जान में मगर पता है क्या इस ड्रामे में मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी है, आई एम नॉट श्योर तुमने OST देखा है? OST देखा है, बिल्कुल देखा है। So basically OST is very different from these 2 Yeah, episodes. exactly, In 2 episodes में exactly. obviously दिखा रहे हैं Bilal Abbas is like you know obviously after her और story ये वाली रिवॉल्व कर रही है, ये OST में is a complete different picture. वो political angle दिखा रहे हैं, तो I think the story will change quite a bit. अच्छा एक और चीज मुझे जो थोड़ा सा आजकल ड्रामा से अभी हमने मन्ना तो मुराद देखना शुरू किया, उसमें हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, बट मुझे जो इशू हो रहा है ना वो ये है कि when you look at someone you like them and it's called a crush, you don't immediately fall in love with them। खैर ये इमोशनल मैच्योरिटी की भी बात होती है थोड़ी सी कि जो लव एट फर्स्ट साइट है इतना हमारे ड्रामों में दिखा रहे हैं। अभी बिलाल अब्बास यूके के एक्सपोजर के साथ इतनी बड़ी उनका एक एंटोराज सेफ्टी का चलता है उनके साथ, हाँ। उनको एक लम्हे में या दुर्विशा की छतरी, वो छतरी से टैक्सी, अच्छा एक मुझे इतनी ऑफ बात लगी, एक लड़की टैक्सी पे 150 या 170 रुपए में लड़ रही है और वो उनको यूके पलट को अमीर आदमी को ये बात अच्छी लग रही है कि गरीब आदमी को 100 रुपए नहीं छोड़ रही, and he admired it and he fell in love then and there with that person who is so stingy। तो अब मुझे ये भी ऑफ लगा कि पता नहीं क्या है, फाइटिंग फॉर द राइट दिखाया है कि वो ज्यादा नहीं दे रही कि जितना ड्यू है उतना ही देगी। मजाल है जो 10 रुपए किसी को एक्स्ट्रा चले जाए, तो ये तो ऐसे लोग मैं अगर रेस्टोरेंट में वेटर हूँ तो मैं कहूँ ऐसा बंदा ना आए मेरे पास, मुझे टिप तो अच्छी देके जाए ना कम से कम, क्या बकवास है। नहीं उसमें आई थिंक ये वाला एंगल दिखाया है, स्टिंजी का नहीं दिखाया, बट ये जो तुम बोल रहे हो ना लव एट फर्स्ट साइट, उस पर मैं एग्री करती हूँ कि जो हमारे ड्रामास हैं उनको थोड़ा सा रियलिटी से थोड़ा क्लोज दिखाना चाहिए। माना फैंटेसी है लेकिन बिलीवेबल तो हो। लाइक पुराने जमाने के जो ड्रामे थे, धूप किनारे था या कहीं था, उसमें लाइक फीलिंग्स डेवलप होती थी। अच्छा और फिर रिलेशनशिप का रीजन था, अब जैसे उसकी तन्हाइयां की ले लो तो जैन और शहनाज शेख का जो कैरेक्टर आसिफ अजमी, दे न्यू ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड। धूप किनारे में दे वर कोलीग्स थे, वो उसके अंदर काम करती थी, अब कोई डेप्थ ही नहीं है ना, दे डोंट सी, दे डोंट शो अस द बिल्ड अप ऑफ द रिलेशनशिप, वो ऊपर टॉप नॉच उधर से शुरू करेंगे, टॉप से टेक इट फ्रॉम द टॉप। मुझे लगता है कि
it's my feeling looking after at the OST कि ये जो है ये it will not be a very romantic kind of drama जहाँ के नाम भी है इश्क मुश्किल. It will revolve around I think उनका जो है क्या नाम है shady business, politics. इश्क मुश्किल नाम से तो ये लग रहा है कि बंदा दुर्फिशा के पीछे दीवाना सा हो जाएगा. तो वो तो दिखा दिया ना दो किस्तों में. दीवाने हो गए. Unrealistic जो इतना है. हाँ समझ. अच्छा मैं बीच में एक और फनी चीज मुझे लगी. Sorry I'm taking back you to the first episode. जहाँ पे वो समिया मुमताज उसकी अम्मा है ना, जब वो आई तो मुझे पता नहीं चला कि वो उनकी गोस्ट है, वो याद है या वो एक्चुअल पर्सन है. बिकॉज अजीब सा लग रहा था सना. एकदम से वो खबर में बैठा है, फिर वो बेंच पे बैठा है, बराबर में वो साहिबा आके बैठी है, बातें शुरू कर. हाँ लाइक उसमें थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा कुछ उसको नहीं दिखाया कि मेमोरी है कि क्या है या कुछ है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बातें करने की कोशिश कर रहे थे ना ऑडियंस से, वो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी का शिकार, मुझे लैक ऑफ क्लैरिटी लगा मुझे कहीं कहीं. सो ये मुझे हमने 2 एपिसोड्स के लिए आज से काफी एनालिसिस कर दिया मेरे ख्याल से. अब देखते हैं आगे कैसे स्टोरी बढ़ती है. और keep watching our episodes for some new dramas and we will wait for your comments. and अगर कोई और ड्रामा भी है जो हम चाहते हैं कि हम इसको ऐसे ही dissect करके analyze करें, please do mention. And we have all the love and respect for our celebrities, for all the production and direction teams. They are doing an amazing job. But हाँ, whenever you produce something and you put it up on national television, तो लोग देखेंगे और उनकी feedback भी होगी और हम बिल्कुल normal viewers हैं. So we are a voice of a lot of people जो ये सोच रहे हैं ड्रामास के बारे में. तो we just thought कि we'll bring it on the table. So thank you for watching. Don't forget to click the bell icon and subscribe and like and share the video. And I had not dreamed that I would say it on camera someday. Oh, मेरा live goal पूरा हो गया. मैंने कह दिया है. Don't forget to subscribe. See you all next time. Bye bye.